હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ઓપન ફોર ઓલ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી દ્વિતીય સત્રનો પાઠ 3 મત બાંટો ઇન્સાન કો ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવશું. તો ચાલો જોઈએ પાઠ 3ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ. સૌપ્રથમ અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવશું. પ્રશ્ન 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. सवाल नंबर 1, इंसान को बांटने का अर्थ क्या है? तेनो जवाब, इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना. आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों ने अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है. सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है. इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है. सवाल नंबर 2, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? तेनो जवाब, कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं. कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं. एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है. वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं. इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है. सवाल नंबर 3, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? जवाब, चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभावों के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं. हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है. उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है. इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है. प्रश्न 2, इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए तथा समूह गान कीजिए. मत बांटो इंसान को एनु काव्य गान करवानुं छे. प्रश्न 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए. अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है. उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है. एनो भावार्थ लखिए. दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है. समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है. उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे. बिजली की रोशनी अभी केवल महलों धनी लोगों के घरों में ही है. गरीबों के घरों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं. હવે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવશું. પ્રશ્ન 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. सवाल 1, कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है? जवाब, कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है. इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं. सवाल नंबर 2, किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा? जवाब, सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी. तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रौंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा. सवाल नंबर 3, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? जवाब, वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं. प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं. सवाल नंबर 4, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? जवाब, उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना. इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं.
सवाल नंबर 5, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? एनो जवाब, यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। प्यासी, आंगन, सागर, इंसान, वितान, ऊपर, रेगिस्तान, मंजिल, घाटी, गिरजाघर, मुस्कान, चट्टान, उदास, बंदी। आ शब्दों ने शब्दकोशना क्रम प्रमाणे गोठवीने लखीए। पहेलुं लख्युं आंगन, त्यारबाद इंसान, उदास, ऊपर, गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान और सागर। प्रश्न 3, आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया आपणे आज आधुनिक परिवेश में जो संयुक्त परिवारों की जगह विभक्त परिवारे लई लीधी छे तो एनी चर्चा करवानी छे। चालो लखीए। शिक्षक ने कहा, आज संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों की हवा चल रही है। सुभाष, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? सुभाष, गुरुजी, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वे अच्छे ही होते हैं। आज संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह ही बूढ़े और अनुपयोगी हो गए हैं। प्रशांत बोला, गुरुजी, संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं। उनका महत्व न समझने वाले ही उनकी बुराई करते हैं। सुरेश ने कहा, गुरुजी, हमारा परिवार एकल परिवार है। पिताजी, माँ, दीदी और मैं, बस ये 4 जन ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है। जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़े होते थे। पुरुष खर्च के बारे में और महिलाएं काम के बारे में झगड़ती थी। हम शांति से पढ़ भी नहीं सकते थे। इसलिए मैं तो एकल परिवार ही पसंद करता हूँ। कमल, गुरुजी, मैं भी प्रशांत की बात का समर्थन करता हूँ। जब मेरी माँ बीमार हो जाती है तब मुझे बहुत काम करना पड़ता है। ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता है। पिताजी शाम को आते हैं तब खिचड़ी बनती है। यदि संयुक्त परिवार होता तो दादी या चाची के हाथ का खाना हमें मिल सकता था। सुमन बोला, गुरुजी, एकल परिवार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे पड़ोस का लड़का माँ बाप के न रहने पर इंटरनेट पर वह सब कुछ देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। बच्चों के चरित्र को बिगाड़ने में एकल परिवार जिम्मेदार है। राजेश ने कहा, गुरुजी, हमारे पड़ोस में संयुक्त परिवार है। कोई बीमार होकर अस्पताल जाता है तो बारी बारी से घर के सदस्य उसकी देखभाल करते हैं। क्या एकल परिवार में यह संभव है? शिक्षक ने कहा, हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। संयुक्त परिवार में सहयोग की जो सुविधा होती है वह एकल परिवार में संभव नहीं है, परंतु परिवार की शांति और आर्थिक दृष्टि से समय की मांग एकल परिवार है। प्रश्न 4, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। आ काव्य ने आपणे पूर्ण लखवानुं छे। चालो लखीए। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। मुझे देख सबके दिल बहलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते। सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा। यो तो मैं तारो का राजा। आ विडियो निहाळवा बदल आपनो खूब खूब आभार अने ओपन स्टडी पॉइंट चेनल तरफथी विडियो निहाळवा बदल आपनो आभार। आवा बीजा विडियोज निहाळवा माटे अमारी यूट्यूब चेनल ओपन स्टडी पॉइंट अत्यारे ज सब्सक्राइब करो।